प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का व्याख्या भाग 11 लेकर उपस्थित हूँ। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से और विरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। प्रस्तुत गद्यांश में वासुदेव शरण अग्रवाल जी पारस्परिक सौहार्द और आपस की मेलजोल की भावना, इसको जो है वह किसी राष्ट्र के सुखदायी रूप के लिए आवश्यक मानते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, वह कहते हैं कि जिस प्रकार से जंगल में अनेक प्रकार की लताएं, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव, अदम्य का तात्पर्य जिसे दबाया न जा सके या जो दबे नहीं, तो ये सब बिना दबे हुए, यानी ऐसा नहीं है कि कोई जो है उनको दबाता है, उनके विकास को बाधित करता है। ये सभी बिना दबे हुए, उठते हुए, बिना दबे उठते हुए, यानी बिना दबे अपना विकास करते हुए क्या करते हैं? पारस्परिक सम्मिलन से, यानी आपस के मेल जोल के भाव से बिना किसी विरोध के अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं, यानी अपनी स्थिति प्राप्त करते हैं अर्थात अपना पूरा विकास करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन, उसी प्रकार राष्ट्र के लोग अपनी संस्कृतियों के द्वारा, किसी राष्ट्र में एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के समुदाय, समाज, चाहे जिस प्रकार का भी विभाजन हो, तो ये सभी लोग अपनी अपनी संस्कृतियों के द्वारा, यानी जब अलग अलग समाज के होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, तो इनकी अलग अलग संस्कृति होती है, लेकिन ये सभी लोग किस प्रकार से अपनी संस्कृतियों के द्वारा, यानी अपनी अलग अलग संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर, तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की संस्कृति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरे की संस्कृतियों का भी उतना ही सम्मान करते हुए उनके साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। अनेक प्रकार की संस्कृतियां राष्ट्र में पाई जाती हैं। उत्तर की तरफ भारत में ही देख लीजिए, उत्तर की तरफ चले जाएंगे तो वहां का रीति रिवाज कुछ दूसरा है, दक्षिण की तरफ चले जाएंगे वहां का रीति रिवाज कुछ दूसरा है, या चाहे अपने ही आसपास के गांव के क्षेत्रों में आप देखिए अनेक प्रकार की जातियां हैं, तो उनके यहाँ कोई संस्कार का कार्यक्रम होता है तो उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता हमको दिखलाई पड़ती है, लेकिन ये भिन्नता होने के बाद भी
वह राष्ट्र में आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे जल के अनेक प्रवाह यानी जल की अनेक धाराएं या उनके बहाव वह नदियों का रूप धारण करके अनेक प्रकार की नदियों का रूप धारण करते हैं। भाई कोई घाघरा का जल है, कोई गंगा का जल है, कोई यमुना का जल है, कोई राप्ती का जल है, कोई सरजू का जल है, कोई गंडक का है, कोई कोसी का है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की नदियों के रूप में वह जल बहता हुआ समुद्र में जब गिरता है तो क्या हो जाता है, एक रूपता प्राप्त करते हैं। तो समुद्र में गिर करके वही जल क्या होता है, एक रूप हो जाता है। यानी फिर हम उस जल में अलग अलग ये छांट नहीं सकते कि यह इसका जल है या उसका जल है, वह एक रूप को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां, तो उसी प्रकार किसी भी राष्ट्रीय जीवन की अर्थात राष्ट्र के लोगों के जीवन की अनेक प्रकार की विधियां अर्थात अनेक प्रकार के जीवन जीने के तरीके जिनको हम संस्कृति कहते हैं। तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों के अनेक प्रकार की संस्कृतियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, लेकिन वह राष्ट्र में अलग अलग रूप में दिखलाई तो पड़ती हैं। लेकिन क्या होता है, जब राष्ट्रीय संस्कृति की बात आती है तो वह एक ही होती है। तो उसी प्रकार राष्ट्र में अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां रहती हैं, लेकिन वह राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में क्या करती हैं, समन्वय को प्राप्त करती हैं अर्थात एक रूपता को प्राप्त करती हैं। तो समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो उसी प्रकार जैसे किसी भी राष्ट्र में पारस्परिक सौहार्द और मित्रता होते हुए भी लोग एक रूप रहते हैं, तो समन्वय युक्त जीवन क्या होता है, आपस में मिलजुल कर जिस राष्ट्र के नागरिक इस प्रकार के भाव से रहते हैं तो वही क्या है, राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यानी वह राष्ट्र जो है सुखमय स्थिति को प्राप्त होता है। इसमें कुछ प्रश्न है। पहला, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला है फिर, जंगल में लता वृक्ष और वनस्पति किस प्रकार से अपना विकास करते हैं। घ, राष्ट्रीय जन किस प्रकार से राष्ट्र में रहते हैं। और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्र का सुखदायी रूप क्या है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा करने से जो भी वीडियो आपका छोटा होगा या चाहे जो भी मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा और वो छूट जाएगा तो आपको वह प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएगा। आज के लिए इतना है।